हेलो एवरीवन। तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 29 तक जो है हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज़ 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज़ 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो ये है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू दी हुई है और हमें यहाँ से अगर इनमें से 2 कॉमन ले लें तो ये वैल्यू भी दी हुई है और हमें ये वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 9 स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस, यहाँ इनमें से अगर 2 को कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है और उसकी वैल्यू है 26। तो यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे 81, 9 का स्क्वायर 81 और ये माइनस का 52। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 11 में से 2 गए 9, 7 में से 5 गए 2, तो 29 जो है वो आंसर आ जाएगा हमारा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का। ओके, सिंपल आइडेंटिटी का यूज़ है जस्ट। ठीक, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक्सपेंड करना हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके। यहाँ है हमारे पास 3a माइनस 2b होल क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी जो हमारी a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज़ होंगी। a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 3a क्यूब माइनस 2b क्यूब माइनस 3 इंटू 3a इंटू 2b इंटू 3a माइनस 2b। यहाँ पे आ जाएगा 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस, यहाँ से आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18ab इंटू 3a माइनस 2b। फर्दर इसको भी अगर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस में 54 ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर बी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 18 टू जा 36 ए बी होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास एक्सपैंड करके जो है वो वैल्यू आ जाएगी 27a क्यूब माइनस हमारा 8b क्यूब, उसके बाद माइनस 54a स्क्वेयर बी प्लस 36ab स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है हमारे पास 1/x प्लस y/3 होल क्यूब। ये प्लस का है, प्लस वाली आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x होल क्यूब प्लस y/3 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/x इंटू y/3 इंटू ए प्लस बी 1/x प्लस y/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x क्यूब प्लस y क्यूब बाई 27 प्लस ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, y/x आएगा, 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y/x स्क्वेयर प्लस y/x की मल्टीप्लाई y/3 से करेंगे तो y स्क्वेयर बाय 3x, ये आंसर आ जाएगा। तो 1/x क्यूब प्लस y क्यूब बाई 27 प्लस y/x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर बाई 3x, ये आंसर हो जाएगा इसको एक्सपेंड करके। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 31 के हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके।
नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट इसका, 4 माइनस 1/3 होल क्यूब। माइनस का है, माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, तो ए क्यूब 4 क्यूब माइनस 1/3 एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इंटू 1/3x इंटू 4 माइनस 1/3x। 4 क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 1/27 एक्स क्यूब माइनस, यहाँ ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4/x, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/x, माइनस की यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4/x है ना ये, और 1/3x ये है, तो 4 ऊपर आ गया और ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसको ज़्यादा चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले हमारा क्यूब जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो माइनस का 1/27x क्यूब, उसके बाद स्क्वेयर वाली टर्म हमारी प्लस का 4/3x स्क्वेयर, ठीक, उसके बाद माइनस का 16/x और प्लस के 64, ठीक। ऐसे आप आंसर जो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो फैक्टराइज करना है। यहाँ पे अगर हम देखें देखो 1 2 3 4 टर्म है, क्यूब की टर्म है हमारे पास, तो क्यूब वाले फॉर्मूले ही यूज होंगे। क्यूब वाले फॉर्मूले हमारे दो हैं, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। देखो यहाँ पे अगर ये करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो हमारे पास ये ब्रैकेट वाली नहीं है, इन्होंने ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया है। इसको मैं बाद में लिखता हूँ। ब्रैकेट को ओपन करके हमारे पास 4 टर्म ऐसे आ जाती हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a स्क्वायर बी प्लस अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर। 4 टर्म है हमारी, और प्लस वाले में सारी की सारी प्लस की हैं। अगर माइनस का है तो a माइनस बी का होल क्यूब है तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस के 3ab स्क्वायर। देखो दो टर्म जो है वो पॉजिटिव हैं और दो जो है वो नेगेटिव हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि प्लस वाले में सारे प्लस के आएंगे, माइनस वाले में दो हमारी माइनस की होगी, तो पता लग जाएगा कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास देखो ये टर्म और ये टर्म प्लस की हैं और ये दोनों जो है वो माइनस की हैं, तो मतलब माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। यहाँ पे ये तो हमें दिख रहा है कि क्यूब, एक तो क्यूब की टर्म ये होगी, जैसे यहाँ पे ये क्यूब है, ये क्यूब है। दूसरी क्यूब की टर्म नहीं दिख रही, पर हमें 1 दिख रहा है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 क्यूब माइनस 64a क्यूब है तो इसको 4a सारे का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस, एक तो 3 आता है, एक ये 1 आएगा और एक ये 4a आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4a, ये चीज़ आ जाएगी। अगर इसको ओपन करोगे ना तो 4 3 12, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 12, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो ये है माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 चौक 48, ए की ए से ए स्क्वेयर बन गया हमारे पास। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ये होता है हमारा 1 माइनस 4a टू द होल क्यूब। और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 4a इंटू 1 माइनस 4a इंटू 1 माइनस 4a। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक। उसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसको एक्सपेंड करके फैक्टराइज करके हमने लिखना है, ठीक है। फैक्टराइज एक्सपेंडेड फॉर्म फैक्टराइज फॉर्म होगी हमारी। इसमें देखो सारे के सारे प्लस के हैं, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे देखो
क्यूब यहाँ पे है तो ये इसको लिख सकते हैं 2p होल क्यूब प्लस 1/25 है तो इसको लिख सकते हैं 1/5 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1/5 और ब्रैकेट में 2p प्लस 1/5। अगर देखोगे ना तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 6 2 जा 12 पी स्केयर बाय 5 12 पी स्केयर बाय 5। नेक्स्ट वाली जो ये टर्म है 3 2 जा 6 पी बाय 5 इंटू 5 25, ये वाली टर्म होगी। हमारा सारा कंप्लीट हो गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2p प्लस 1/5 होल क्यूब और इसको आगे 2p प्लस 1/5 इंटू 2p प्लस 1/5 इंटू 2p प्लस 1/5, ये हो जाएगी फैक्टराइज फॉर्म। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें हमारे ये दो फॉर्मूले यूज हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक तो प्रोडक्ट से आप ये समझ सकते हो कि क्या है कि इनका मल्टीप्लाई करके सिंपल आंसर ला दो आप। ठीक है, बट क्या है कि वो थोड़ा सा, क्योंकि हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमें ये देखना पड़ेगा कि आइडेंटिटी यूज़ हो रही है या नहीं। क्योंकि हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे x/2 की यहाँ से मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे, फिर इससे, फिर इससे, उससे क्या है क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा। बट अगर आपको ढंग से और ठीक से आइडेंटिटी याद है और आइडेंटिटी का यूज़ करना आता है तो क्या है आप इन क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो और आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास ऐसे होगा कि हमारे पास दो ये और यहाँ पे माइनस है जैसे, और यहाँ आइडेंटिटी में हमारे पास प्लस है, ठीक है, और यहाँ माइनस है, तो हमें ध्यान रखना है कि, और जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो क्यूब बनेगा, तो क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। और यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी ऐसे यूज होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है और एक होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। ये होती है हमारी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस में होती है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी हमारी पिछली जो आइडेंटिटी की है वहीं से निकल के आई है। ठीक है, उन्हीं को सिंप्लीफाई करके रखते हैं तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ जाती है जब हम ए क्यूब और बी क्यूब की प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। जब प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जब माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें इसको, अगर हम ए मान ले ए और ये बी, तो ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर 2y का स्क्वायर और माइनस में ए बी x/2 इंटू 2y की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/2 प्लस 2y इंटू यहाँ से x/2 का होल स्क्वायर, इसको मैं बड़ी ब्रैकेट कर देता हूँ, प्लस में 2y होल स्क्वायर माइनस में x/2 इंटू 2y। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे a है हमारा x/2 क्यूब प्लस y है b है हमारा 2y क्यूब, और ये आ जाएगा हमारा x³/8 प्लस 8y क्यूब। ईजी हो गया ना, आइडेंटिटी का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन जो है ये इजी हो गया, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये ऐसे मल्टीप्लाई करना। हमारे पास 3 टर्म ये आती है और 3 टर्म इससे 6 टर्म होती है और फिर कुछ कैंसिल आउट होता है, आंसर हमारे पास तब भी यही आता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो कैसे पता चला कि प्लस, जब यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाली ही आइडेंटिटी यूज होगी, जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये है हमारा
एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू यहाँ पे, अब ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, a माइनस बी, यहाँ पे आएगा a स्क्वेयर मतलब कि एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर और माइनस है यहाँ पे तो प्लस का ए बी, ए हमारा एक्स स्क्वेयर इंटू में 1, a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, माइनस वाली आइडेंटिटी होगी ना तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, एक्स स्क्वेयर का क्यूब माइनस 1 क्यूब, और एक्स स्क्वेयर का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर का क्यूब है तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 माइनस 1, एक्स टू द पावर 6 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों आइडेंटिटी कैसी यूज़ करनी है वो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, फैक्टराइज करना है हमें 1 + 64x क्यूब और सेकेंड है a क्यूब माइनस 2√2 b क्यूब। जो अभी हमने फॉर्मूले यूज़ किए हैं a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब, वही दोनों फॉर्मूले हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 64 हमारा 4x होल क्यूब, ये हमारा वही हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, a प्लस b 1 + 4x इंटू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा a इंटू बी 1 × 4x। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 + 4x इंटू 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 4x का स्क्वेयर 16x स्क्वेयर माइनस 4x, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये सेकंड पार्ट। इसमें क्या है हमारे पास, a क्यूब तो हमारे पास है ही है, a क्यूब माइनस, अब ये 2√2 b क्यूब, 2√2 b क्यूब। अब इसको क्यूब की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि √2 b होल क्यूब। अब यहाँ से b क्यूब तो आ जाएगा, √2 का अगर क्यूब करते हैं तो √2 × √2 आ जाता है, √2 × √2 2 हो जाएगा और एक √2 ये आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं √2 b होल क्यूब, ये लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ से a क्यूब माइनस b क्यूब, फॉर्मूला हमारा a माइनस b मतलब a और ये √2 b इंटू a स्क्वेयर प्लस √2 b स्क्वेयर और माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा a इंटू √2 b। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस √2 b इंटू यहाँ पे आ जाएगा, ये क्यूब लगा दिए, यहाँ पे स्क्वेयर है, a स्क्वेयर प्लस √2 का स्क्वेयर करेंगे तो 2b स्क्वेयर और यहाँ से आ जाएगा प्लस का √2ab, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा a माइनस √2b ब्रैकेट a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर प्लस √2ab, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 34 के दोनों पार्ट फैक्टराइज करने वाले, जिसमें हमारे ये दोनों फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 जो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हमें ये क्या है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब वैसे तो इसको सोल्व करना चाहो तो आप यहाँ से ये मल्टीप्लाई फिर ये मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज होती है, और आइडेंटिटी क्या है हमारी, आइडेंटिटी है हमारी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस
3ABC इज इक्वल टू, ये हमारा होता है A प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये हमारी आइडेंटिटी यूज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी कि या क्या यहाँ पे ये आइडेंटिटी है भी है, बन भी रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ए हमारा ये, बी ये और सी ये है हमारा 3z, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारी, क्योंकि प्लस में है सारे के सारे, तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 2x प्लस माइनस के y प्लस 3z, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर मतलब कि 2x का, ये ब्रैकेट को मैं 2x स्क्वायर प्लस माइनस के y का होल स्क्वायर, ये वाली चीज़ ये आ गई, ये वाली चीज़ ये आ गई, प्लस में 3z का स्क्वायर, 3z स्क्वायर जो कि हमारा 9z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा हमारे पास, प्लस में नहीं आएगा हमारा, माइनस में आएगा, माइनस ए बी, ए है हमारा 2x इंटू में माइनस के y, माइनस माइनस प्लस के 2xy हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस में माइनस के y इंटू में c हमारा 3z है, माइनस माइनस प्लस के 3yz हो जाएगा, ओके। उसके बाद माइनस के 3z इंटू में क्या है हमारा 2x और ये माइनस के 6xz हो जाएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमारी हमें यहाँ पे दिख रही है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो a है हमारा ये, b है हमारा ये और c है हमारा ये। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये राइट हैंड साइड जो है वो मिल गई है हमें, ये वाली चीज़ जो है हमारी वो ये हमें यहाँ पे मिल गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 2x होल क्यूब प्लस माइनस के y होल क्यूब प्लस 3z होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू माइनस के y इंटू 3z, ठीक। 2x का क्यूब करेंगे तो ये 8x क्यूब, माइनस के y का क्यूब करेंगे तो माइनस का y क्यूब प्लस 3z का क्यूब करेंगे तो 27z क्यूब। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18x y z, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा 8x क्यूब माइनस y क्यूब प्लस 27z क्यूब प्लस 18xyz। ये आंसर आपका अगर आप इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करते हैं ना तब भी आएगा, बट वो क्या है बहुत लेंथी हो जाएगा, इसीलिए जो है आइडेंटिटी का यूज़ होता है। और कहाँ पे किस आइडेंटिटी का यूज़ होना है, जब आपको ये आइडेंटिटी याद हो जाएंगी, आप लिख के याद करोगे इनको, तो आपको ऑटोमेटिकली ही पता लग जाएगा कि अच्छा ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, तो वो आइडेंटिटी आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। नहीं तो फिर सिंपल अपना मल्टीप्लाई करते रहोगे, बहुत लंबा चलेगा वो, कई बार क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे।